नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। लगातार हमारी सीरीज चल रही है और 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन हम, और उससे आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए है, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। अर्थात जो माही परियोजना है उससे लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? क्या कोटा है, बूंदी है, बांसवाड़ा है या झालावाड़ है? जल्दी से आप एक बार आंसर दे दें कि माही जो परियोजना है उससे लाभान्वित जिला कौन सा है। देखिए मित्रों, कोटा बिल्कुल नहीं है, बूंदी भी बिल्कुल नहीं है, झालावाड़ भी नहीं है। सही आंसर हमारा कौन सा होगा? बांसवाड़ा सही जवाब होगा, क्योंकि जो माही परियोजना है वो बांसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? जबकि हड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आपसे इसका संबंध माही परियोजना से नहीं है, इसलिए सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो क्लास है आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में, तो ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। राजस्थान, ये वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? कौन सी रबी की फसल नहीं है ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है। क्या गेहूं रबी की फसल है, चना है, जौ है या बाजरा है? लेकिन आपको बताना है क्या मुख्य रूप से नहीं शब्द को आप गौर करिएगा कि यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो आपको जो रबी की फसल है उनको तो क्रॉस कर देना है, बाकी जो नहीं है उसको वो आपका आंसर बनाना है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है गेहूं तो किसकी है? रबी की है। चना भी किसकी है? रबी की है। गेहूं, जौ, चना तीनों ही किसकी होती है? रबी की होती है। जबकि यहाँ पर रबी की फसल के बारे में पूछा ही नहीं गया है, इसलिए तीनों तो गलत हो जाएंगे। आपसे पूछा कौन सी नहीं है, तो आप सभी को पता है कौन सी नहीं है भाई, बाजरा है। जो बाजरा किसकी फसल नहीं होती? रबी की फसल नहीं होती, किसकी होती है? खरीफ की फसल होती है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर आपका नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तीसरा जो प्रश्न है, तीसरे प्रश्न को अपन देख लें कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है ये आपको बताना है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, क्या सेवर भरतपुर में है, या डेगाना नागौर में है, या बालदा सिरोही में है, या झालावाड़ में है? कहाँ पर है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र? आपको बताना है। प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, ये तो आप सभी जानते होंगे कि ये जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में है स्थित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं तो क्लास को आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला चौथा प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? नहीं पर गौर कीजिएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए कि निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है, ये आपको जवाब देना है। देखिए दोस्तों, पिछोला क्या मीठे पानी की झील है क्या? पुष्कर मीठे पानी की है क्या? आना सागर मीठे पानी की है? ताल छापर है? प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। अर्थात ये निश्चित है कि 3 तो इसमें मीठे पानी की झील है, एक इसमें कोई खारे पानी की झील है। तो आपको वो बता देना है कि कौन सी ऐसी झील है जो मीठी नहीं है। देखिए, पिछोला झील बिल्कुल ये मीठे पानी की झील है, पुष्कर झील भी मीठे पानी की है और आना सागर भी मीठे पानी की है। तो मीठे पानी की आपको झील नहीं बतानी है क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया है। तो उसका सही जवाब कौन सा जाएगा? ताल छापर इसका सही जवाब चला जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। ये वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को चेक कर लें कि वास्तव में हमारी तैयारी सही है या नहीं। निम्नलिखित में से कौन से कृषि निम्न में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? ये अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। जल्दी से आप देखें कि कौन सा ऐसा प्रदेश जो क्षेत्र है उसमें बाजरा बोया जाता है। क्या आर्द्र आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में बाजरा बोया जाता है? क्या आर्द्र दक्षिणी मैदान में बोया जाता है? उपार्द्र दक्षिणी मैदान में बोया जाता है? या अर्ध दक्षिणी पूर्वी मैदान में ये मैदानी में बोया जाता है? इसको एक बार आप थोड़ा सा चेंज कर लें। यहाँ दक्षिण 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 है, इसको एक बार आप इसको थोड़ा सा चेंज करके यहाँ आप कर सकते हैं क्या? शुष्क पूर्वी। इसको क्या कर दो आप? शुष्क पूर्वी कर दीजिए। इस दक्षिणी की जगह आप क्या पढ़ें? शुष्क। शुष्क पढ़ लें इसकी जगह।
तो आप ये चौथा ऑप्शन से अर्धशुष्क पूर्वी मैदान में। अब बताएं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। किसके बारे में पूछ रहा है? बाजरा के बारे में पूछ रहा है। देखिए बाजरा आप सभी को पता है कि पश्चिम क्षेत्र में ही बोया जाता है और सूखा क्षेत्र के बारे में होती है। तो देखिए ये नहीं है, ये दक्षिण वाला नहीं है। तो तीनों ही ऑप्शंस कौन सा बचा है? एक सीधा सा इसका आंसर निकल जाएगा। नंबर 4 इनका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल PK एडवांस साइको को टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं और इसकी PDF आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण PDFs भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के उसकी PDF आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम से आप जुड़कर नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी आपको दे दी जाएगी। प्रश्न नंबर 6 की मैं बात करूं, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है एक बार देख लें। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? आपको अगर प्रश्न के आंसर आते हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? नहीं प्रश्न में यहाँ भी पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी ऐसी अंतःप्रवाही नदी है, अंतःप्रवाही नदी नहीं है। आपको बताना है, जल्दी से बताएं भाई। क्या लिंक है, मेंढा है, बाकल है, खंडेला है? कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए ये है, अर्थात ये ऑप्शन कट जाएगा। मेंथा या मेंढा एक ही बात है। खंडेला भी है अंतःप्रवाही नदी, लेकिन ध्यान रखना बाकल बिल्कुल नहीं है। ये बाकल तो साबरमती की सहायक नदी है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या होगा? नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले हम 7वें प्रश्न की चर्चा करें आपके लिए। 7वां प्रश्न देखो क्या कहता है। 7वां प्रश्न भैया आपके लिए आ चुका है कि निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी है जो कहाँ पर मिलती है? सांभर झील में मिलती है। ऐसी कौन सी नदी है जो कहाँ पर गिरती है? सांभर झील में मिलती है। प्रश्न संख्या 7 का आंसर दें और कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करें। क्या चंबल है, आऊ है, बेड़च है या मेंथा है? जल्दी से बताएं कौन सी ऐसी नदी है जो सांभर झील में मिलती है। देखो भाई चंबल नहीं मिलती, बिल्कुल सबको पता है। चंबल आहू भी नहीं मिलती और बेड़च भी नहीं मिलती। सही तो कौन सा आंसर है? मेंथा या मेंढा जो नदी है वो कहाँ पर मिलती है? सांभर झील में जाकर मिलती है। तो सही जवाब प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। मनोविज्ञान के 30 प्रश्नों की सीरीज आप देखने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव क्लास में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ चैनल से जुड़ सकते हैं मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण और कन्फ्यूजन वाले प्रश्नों को देखने के लिए। चलिए भाई प्रश्न संख्या 7 हो गई और 8वें प्रश्न की हम चर्चा करेंगे आपसे बिना समय गवाए। और 8वां प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है? आपको बताना है निम्न में से कौन सी नदी। आपने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, अब आपको ये जांचना है कि वास्तव में ये टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं तो उसके माध्यम से हमारे ये टॉपिक क्लियर हुए हैं या नहीं, आप प्रश्नों के जवाब दे पा रहे हैं या नहीं। ये प्रश्न वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको डराने के लिए ये प्रश्न दिए गए। ये जो एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए हैं वही सारे प्रश्न ओल्ड प्रश्न हैं। तो आप एक बार अपने आप को चेक इन प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है? अर्थात जयपुर जिले से प्रवाहित कौन सी नदी होती है? अर्थात कौन सी नदी जयपुर जिले से बहती है? क्या सोम है, जोजड़ी है, बाणगंगा है, काली सिंध है? जल्दी से बताएं कि कौन सी नदी जयपुर जिले से प्रवाहित होती है। देखिए भाई सोम बिल्कुल आपको पता है नहीं है। जोजड़ी भी उधर पश्चिम में ही आती है। इधर आप बात करें काली सिंध, ये भी नहीं है। सही जवाब कौन सा होगा? जयपुर जिले से संबंधित कौन सी है? बाणगंगा, ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपका? नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 की हम चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने आ चुका है, जवाब देने का प्रयास करें। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेरगढ़ सिरोही ताल छापर चूरू में है क्या? रामसागर धौलपुर में है क्या? या सज्जनगढ़ उदयपुर में है क्या? अर्थात कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। कमेंट्स में आप जल्दी से कमेंट्स टाइप कर दें। क्लास पसंद आ रही है, प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर दें। एक बार शेरगढ़ बताओ सिरोही में है क्या? भाई शेरगढ़ एक बार थोड़ा सा देख लें आप, शेरगढ़ क्या सिरोही में है क्या? ताल छापर चूरू में है क्या? ये रामसागर धौलपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स टाइप करके बता दें कि इसका आंसर क्या है। आप सभी को पता है ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू में है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं पूछा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। रामसागर बिल्कुल धौलपुर में है तो ये भी गलत हो जाएगा। सज्जनगढ़ आप सभी को पता है उदयपुर में है। ध्यान रखें शेरगढ़ सिरोही में नहीं है। कहाँ पर है भाई? शेरगढ़ तो 12 में है। तो ये सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपका? ये क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा है तो सही जवाब आपका ये हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न, अंत भला तो सब भला,
आप सभी जानते हैं। तो अंतिम प्रश्न का आपको जवाब बिल्कुल सही देना है और जल्दी से देने का प्रयास करना है। देखिए अंतिम प्रश्न क्या कहता है। हाँ भाई, अंतिम प्रश्न आपके लिए आ चुका है। आगूचा और गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? प्रश्न क्या है, आगूचा और गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में है? भीलवाड़ा में है, जयपुर में है, अजमेर में है या अलवर में है? इस प्रश्न का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। इस प्रश्न का आंसर आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट्स करना है। साथ में आपको आपके जो सजेशंस हैं वो भी आपको बताने हैं कि इस क्लास को आपको कैसी आपको क्लास लगी है और इसमें क्या कर सकते हैं, प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए या फिर किसी अन्य एक विशेष टॉपिक पर इसके ऊपर चर्चा की जाए। तो आप सभी अपने जो सजेशंस हैं वो कमेंट्स बॉक्स में टाइप करें। साथ में इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट्स बॉक्स में टाइप करना है। चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सभी मित्रों ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।